हेलो बच्चों, कक्षा 7 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अभी तक हम अब 9 इकाई पढ़ चुके हैं। आज हम 10वीं इकाई प्रारंभ करेंगे और हमारी 10वीं इकाई का नाम है जीवों में उत्सर्जन। उत्सर्जन की प्रक्रिया जीवों में किस प्रकार होती है। इस इकाई में हम देखेंगे कि जीवों को उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मनुष्य में जो उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है वह किस तरह बना हुआ होता है, कौन कौन से उत्सर्जी अंग मनुष्य में पाए जाते हैं, दूसरे जंतुओं में किस तरह के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, और पौधों में उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, बिंदुस्राव होता है या दूसरे जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं वह क्या होते हैं, इसके बारे में इस अध्याय में अध्ययन करेंगे इकाई में। तो शुरू करते हैं कि पहली चीज उत्सर्जन की आवश्यकता क्या है। जीवन के लिए सांस लेना तथा भोजन कितना आवश्यक है यह हम सभी जानते हैं। प्रत्येक जीव में श्वसन, पाचन, परिसंचरण ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वह जीवन भर लगातार होती रहती हैं और इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ऐसे पदार्थ निर्मित होते हैं, ऐसे अनावश्यक पदार्थ शरीर में बन जाते हैं जो कि अगर शरीर में पड़े रहें तो वह शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब पाचन, श्वसन, परिवहन, इन सब प्रक्रियाओं के उपरांत जो हानिकारक पदार्थ शरीर में बन जाते हैं उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वह उत्सर्जन कहलाती है। या हम परिभाषा दे सकते हैं इसकी कि वह क्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उत्सर्जन कहलाती है। यह इसकी परिभाषा हो गई। आवश्यकता क्या है उत्सर्जन की। शरीर में होने वाली क्रियाओं में बना जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है, जैसे यूरिया, जब पाचन की क्रिया होती है तो जब हमारा भोज्य पदार्थ पचता है पाचन के उपरांत तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे कि यूरिया, अमोनिया इत्यादि बनते हैं। यह यूरिया और अमोनिया बहुत विषैले पदार्थ होते हैं। यह पदार्थ यदि शरीर में बहुत ज़्यादा समय तक पड़े रहें तो इससे शरीर पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। जीवों के शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए इन पदार्थों को बिना देर किए शरीर से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे आप प्रोटीन से युक्त कोई खाद्य पदार्थ जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस, मछली, इन सब चीज़ों को खा रहे हैं तो इन चीज़ों के पचने के बाद जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है वह अमीनो अम्ल होता है। और आवश्यकता से अधिक आपने भोजन कर लिया और आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल शरीर में जब बन गया तो जो आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल हमारे शरीर में बन जाता है यकृत उसे यूरिया में बदल देता है। तो हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? यकृत में होता है। ध्यान रखेंगे इसको। यकृत में बदल देता है ज़्यादा अमीनो अम्ल को। यूरिया जो है वह एक अनावश्यक हानिकारक पदार्थ माना जाता है शरीर के लिए, सजीवों के लिए। इसे शरीर से बिना देर किए बाहर कर देना बेहद ज़रूरी होता है। कई बार शरीर में जब यह यूरिया बाहर नहीं होता है और रक्त में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है शरीर में तो यूरीमिया, कैसा रोग? यूरीमिया नामक रोग व्यक्ति को हो जाता है। तो इसलिए इस बने हुए अधिक अमीनो अम्ल के कारण यकृत में बनी हुई यूरिया को शरीर से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है, अन्यथा जीव जो है वह रोगग्रस्त हो सकता है। इसी तरह जो पाचन की क्रिया होती है उसमें जो अपचित खाद्य पदार्थ होते हैं उनको भी समय समय पर शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। और यह अपचित खाद्य पदार्थ अगर अधिक समय तक बड़ी आंत में रुके रहें तो कब्ज की शिकायत हो सकती है, पेट में खराबी आ सकती है। तो यह भी जो भी अनावश्यक पदार्थ हैं उन्हें शरीर से बाहर करना आवश्यक होता है क्योंकि वह शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि मानव का उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है, कैसे काम करता है। मानव की जो शरीर रचना है वह सबसे जटिल शरीर रचना मानी जाती है। इस प्रकृति में सबसे विकसित जीव होते हैं।
इनकी शरीर में बनी हुई जो नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक पदार्थ वह रक्त में पहुंचते हैं और जहां से रक्त में से शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस कार्य के लिए मनुष्य के शरीर में रक्त को छानने की व्यवस्था होती है। यूरिया यकृत में बना हुआ रक्त में मिल गया, फिर उस रक्त से छान करके यूरिया को बाहर निकाला जाता है और इसके लिए रक्त को जो छानने की क्रिया होती है वह मनुष्य में वृक्क नामक अंग द्वारा की जाती है। वृक्क, गुर्दा, किडनी, जिसे आप कई नामों से जानते हैं। तो वृक्क द्वारा, वृक्क, गुर्दा, किडनी एक ही अंग के नाम हैं, यह ध्यान रखेंगे। तो जो वृक्क है उसके द्वारा इस यूरिया को रक्त से छानकर अलग किया जाता है। मानव के शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, 2 वृक्क कहने का मतलब। और जो वृक्क होता है उसका आकार सेम के बीज के समान होता है, जैसे सेम का बीज बना होता है। इसका बाहरी भाग उभरा हुआ होता है तथा भीतरी भाग धंसा हुआ रहता है। वृक्क कहाँ स्थित होता है हमारे शरीर में? वृक्क जो है वह कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। पीछे की तरफ से पृष्ठ साइड में जो है वह रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। वृक्क, हमारे शरीर में वृक्क ही रक्त की प्रमुख छन्नी है, मतलब छानने का काम उसमें से यूरिया जो है वह कार्य करने वाला वृक्क ही प्रमुख अंग है हमारे शरीर में। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है और छनने के बाद सिराओं द्वारा बाहर निकलता है। दरअसल जब रक्त जो है वह वृक्क में आता है तो इसमें उपयोगी एवं अपशिष्ट दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। जब पहुंचता है वृक्क में रक्त तो उसमें फायदा करने वाले जो आवश्यक पदार्थ हैं शरीर के लिए वह भी उपस्थित रहते हैं, यूरिया भी उपस्थित, सारे पदार्थ उसमें रक्त में उपस्थित रहते हैं। छानने के बाद एक और उपयोगी पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल, वृक्क क्या करता है? सबको छान देता है, रक्त से सबको बाहर कर देता है, चाहे वो आवश्यक पदार्थ हो चाहे अनावश्यक पदार्थ हो, सबको एक बार छानकर रक्त से बाहर कर देता है। फिर क्या होता है कि जो आवश्यक पदार्थ हैं जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल, इनको पुनः वृक्क में उपस्थित जो रक्त की नलियां हैं वह फिर से सोख लेती हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता होती है शरीर में। तो ऐसी व्यवस्था पाई जाती है कि वह रक्त की नलियां एक बार छन जाने के बाद पुनः जो जरूरी चीज़ें हैं उसमें से वापस ले लेती हैं। और वहीं दूसरी ओर जो जल में घुली हुई यूरिया है वह यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो वृक्क से छनने के बाद जो मूत्र बनता है वह मूत्र वाहिनियों से होता हुआ एक थैली है मूत्राशय, उसमें एकत्रित होता रहता है। तो वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग यह सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। कौन कौन? वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, इनको सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। गर्मियों की अपेक्षा जाड़ों में हम अधिक पेशाब करते हैं, ऐसा क्यों होता है? दरअसल गर्मियों में हमें पसीना भी निकलता है और पसीने में जल एवं लवण भी शरीर से बाहर निकलते हैं। तो इस तरह हमारी त्वचा द्वारा पानी की जो अधिक मात्रा है वह पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अतः इसीलिए गर्मियों में जो मूत्र की मात्रा है वह कम बनती है। इसी प्रकार श्वसन की क्रिया कोशिकाओं में बना हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारी छोटी छोटी कोशिकाओं में, वह रक्त द्वारा फेफड़े में आता है और यहाँ से वह श्वसन द्वारा फिर से वायुमंडल में बाहर कर दिया जाता है। मनुष्य में वृक्क ही प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसके अलावा हमारे शरीर की त्वचा हमने देखा कि कैसे पसीने के माध्यम से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालती है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यकृत यूरिया में बदलता है, अमीनो अम्ल को, अमोनिया को, और बड़ी आंत जो है वह भी उत्सर्जन में सहायता करती है। तो यह अंग भी उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होते हैं, प्रमुख उत्सर्जी
अंग माने जाते हैं। तो यह था हमारा आज की क्लास और यह चित्र है कैसे मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र बना हुआ होता है। यह वृक्क है सेम के बीज के आकार का। यह इसमें रक्त एक लाती है नली, एक इसमें से रक्त वापस ले जाती है, एक इसमें लाने का काम करती है, एक वापस ले जाने का काम करती है। और यहाँ से वृक्क से नलियाँ निकली होती हैं जिन्हें हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। यह मूत्रवाहिनी एक थैली में आकर मिलती हैं जिसे मूत्राशय कहा जाता है। और यह मूत्राशय नली के माध्यम से बाहर खुलता है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। और यह इस प्रकार शरीर से हमारी यूरिया मूत्र के रूप में बाहर निकल जाती है मूत्र के साथ। तो यह था मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र और किस तरह कार्य करता है इसके बारे में। कोई भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आई है तो आप पुनः कमेंट करके उसको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे हम अगले क्लास के साथ। तब तक घर पे रहें। हमारी शुभकामनाएं।